Welcome to ENP World. फर्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, महमूद गवान, फिरोज शाह बहमनी। 1346 ईस्वी में जनता और इस्माइल खां के अनुरोध पर हसन गंगू या जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की एवं बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, फिरोज शाह बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? दिए गए ऑप्शंस है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। शिलालेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। यह मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, शिलालेखों का अध्ययन। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शंस है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, ओडिया, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृत। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? पूछा गया है पूरा किया था। ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 13वीं सदी में भारत में तुर्कों की बनाई सबसे शानदार इमारत कुतुब मीनार है। 71.4 मीटर ऊंची, ऊपर की ओर पतली होती जाती इस मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू किया था और बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार और जुड़वाया था जिसे अलाई दरवाज़ा नाम दिया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दिए गए ऑप्शंस है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गौरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। ऐबक को लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ऑप्शंस है पुरंदर की संधि, वडगांव की कन्वेंशन, बेसिन की संधि, सालबाई की संधि। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। इस संधि की शर्तों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शंस है
ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा का बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसके तहत संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना, केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन आदि लिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दिए गए ऑप्शंस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस के चुने गए और 73 मुस्लिम लीग के, शेष स्थान खाली रहे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 2, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसका अपना लिखित संविधान है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का राज्य अध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष ढंग से चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 इसका आंसर है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णन किया है? दिए गए ऑप्शंस है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक संघीय राष्ट्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 2, एक राज्यों का संघ। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो या कर चुकी हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसके भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? दिए गए ऑप्शंस है 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट और 24 घंटे। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 2, 12 घंटे 26 मिनट। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? दिए गए ऑप्शंस है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध। जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र नाम दिया गया है। जल चक्र पृथ्वी पर मौजूद है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन 2, पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है?
ऑप्शंस है लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद और चेन्नई। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तथा यह हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर की अपेक्षा अधिक पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है और जनसंख्या में इसका प्रथम स्थान है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। भारत का बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि इस राज्य में बाघ आरक्षित राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय पार्क है जिनमें 6 टाइगर रिजर्व सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय डोबरी, ये 6 टाइगर रिजर्व है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? दिए गए ऑप्शंस है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत का महाराष्ट्र राज्य यूरोप के पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? पहला है बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट कोयला। कार्बनीकरण की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है पीट, इसमें 50 से 60% कार्बन। दूसरा है लिग्नाइट, इसमें 60 से 70% कार्बन। तीसरा है बिटुमिनस, इसमें 70 से 86% कार्बन तथा चौथा है एंथ्रासाइट, इसमें 90 से 98% कार्बन पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड एंथ्रासाइट। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? दिए गए ऑप्शंस है निर्जलीकरण, जल योजन, जल अपघटन और बहुलकीकरण। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट का दृढ़ीकरण निर्जलीकरण के कारण होता है। सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड निवासी जोसेफ आस्पर्डिन नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की स्कंदन में कौन सहायता करता है? दिए गए ऑप्शंस है एरिथ्रोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का अर्थात स्कंदन बनाने में मदद करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? दिए गए ऑप्शंस है रेडियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, ड्यूटेरियम काल निर्धारण। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, काष्ठ या जैव अवशेषों में मापन करके उसकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। कार्बन डेटिंग अर्थात कार्बन काल निर्धारण इसका
उदाहरण हैं। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, कार्बन काल निर्धारण। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।